friends, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain what is algebraic formula of any numbers or what is algebraic function of any numbers. Okay, तो ये हमारा यूनिट 1 नंबर सिस्टम का है. हम यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक. तो अलजेब्रिक फार्मूला में हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं. तो अलजेब्रिक फार्मूला क्या कहता है? डिफरेंट बहुत सारे फार्मूलाज हैं. नॉर्मल अलजेब्रिक फार्मूला जो आप सबको बचपन से अभी तक पता होगा. फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आप ऐसे जानते हो ऐसे. तो ये लेक्चर में मैं आपको सिर्फ कॉमन फैक्ट जो आप जानते हो मैं उसे ही बता रहा हूँ. ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? एक्चुअली बताने का रीज़न ये है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं फार्मूला. ठीक है, तो मैं जो नंबर सिस्टम कंटिन्यूस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, फ्रॉम पार्ट 1 पार्ट 2 नंबर सिस्टम पार्ट 1 नंबर सिस्टम पार्ट 2 नंबर सिस्टम पार्ट 3 ऐसे. तो ये मैं एक सीरीज़ में डाल रहा हूँ. एप्टीट्यूड में आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. ठीक है, सबका एप्टीट्यूड बट लाइन से, एक सीरीज़ से. तो वो सीरीज़ में हमारा ये टर्म जो आ रहा है अलजेब्रिक फार्मूला आ रहा है, तो इसलिए मैं ये अलजेब्रिक फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको तो पता ही होगा. पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आपको पता है. सेकेंड फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए प्लस बी के होल स्क्वायर था, यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ माइनस के लिए माइनस 2ab हो गया. थर्ड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. एक बात यहाँ गौर करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज दिस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज दिस. दोनों को आप जब ऐड करोगे तो इसका फार्मूला क्या आएगा? इसका फार्मूला आपका आएगा दैट इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. नाउ फोर्थ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज दिस एंड दिस इज दैट. ओके, तो ये दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? आपका फॉर्मूला आएगा 4ab. ठीक है, क्लियर. एंड 5 ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ओके. सिक्स क्या हो जाएगा हमारा? सिक्स हमारा हो जाएगा, सिक्स फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इसके लिए क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए सिंपल फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी. ओके, ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया. और दूसरा आप जब इसे सॉल्व करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है फार्मूला इसका. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? सेवंथ फार्मूला हमारा क्या है? दैट इज, एक्सक्यूज मी वन, एक्चुअली ये a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब होगा. ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट ए माइनस बी का होल क्यूब. ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी. ठीक है, ए माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी. ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस, दैट इज यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, 8th फार्मूला हमारा है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी को आप इसमें से कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ओके, नाइन्थ जो है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आपने कॉमन लिया, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 10th फॉर्मूला जो है हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, ए फोर माइनस बी फोर, क्या हो जाएगा, ए फोर माइनस बी फोर, डेट इज आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास पता है क्या होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये नॉर्मल है, हमने यहाँ देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी था, तो ए फोर और माइनस बी फोर को हम ए स्क्वायर के टर्म में स्क्वायर लिख लिए, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लिख लिए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर का टर्म हम ये लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नौ अब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो ऐसे ही रहने दे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसे ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ये हमारा ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर का फॉर्मूला हो गया, ये कंप्लीट फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इस लेक्चर का, डेट इज अलजेब्रिक फंक्शन, डेट इज कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। कोई हमारा अलजेब्रिक फंक्शन दिया है तो उस डिविजिबल होने का उसका क्या कंडीशन होता है, वो यहाँ पे हम वो बात करेंगे। तो पहला जो है ए एन प्लस बी एन, कोई फंक्शन दिया हो, ठीक है, ए एन प्लस बी एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ए पावर एन प्लस बी पावर एन जो फंक्शन दिया हुआ है वो ए प्लस बी से तभी डिवाइड होगा, पूरी तरह से तब डिवाइड होगा व्हेन एन जो है आपका ऑड होगा। ठीक है, जो ये फंक्शन है आपका तब कंप्लीटली डिवाइड होगा जब आपका ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड तब होगा जब आपका जो पावर एन है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पावर ऑड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब ए प्लस बी से इसको डिवाइड करो, कट गया, बचा क्या हमारे पास ये टर्म, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जब पावर एन जो है हमारा ऑड होना चाहिए तब हमारा ये ऐसे डिविजिबल हो जाएगा ये फंक्शन। सेकेंड है ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन इज नेवर डिविजिबल बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी से कभी नहीं ए माइनस बी से आपका जो ये फंक्शन है वो कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑड के फंक्शन में एन चाहे आपका ऑड हो चाहे इवन हो, आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो, कोई पूछ दिया क्यों नहीं होगा, तब आप क्या बोलोगे, तो आप उसे प्रूफ करके दिखा देना। फॉर एग्जांपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने देखा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। जब आप इसको a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो कोई टर्म तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो सिंपल है ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर ए एन ये फंक्शन इज नेवर डिविजिबल बाय a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड है हमारा ए एन माइनस बी एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
a minus b when n is odd or even। ठीक है, मीन्स आपका जो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, आपका जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा a माइनस बी से। ठीक है, कब होगा ऐसा a माइनस बी से कम्प्लीटली डिविजिबल? जब आपका जो n होगा वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इससे ले लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n किसके टर्म में है? डेट इज ऑड है, सॉरी n2 है, मीन्स इवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। जब आप उसको a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? a प्लस बी, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। डेट इज जो आपका फंक्शन ये है a माइनस बी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। आपका जो n है वो ऑड हो चाहे इवन हो। हमने इवन के लिए देख लिया, ऑड के लिए भी देख लें। ऑड के लिए फॉर एग्जांपल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अब फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब आप इसको डिवाइड करोगे ए माइनस बी से तो ये कट गया पूरा होल टर्म, बचा ये टर्म कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये भी फंक्शन हमारा, देयरफॉर हमारा जो ए पावर एन माइनस बी पावर एन ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा ए माइनस बी से व्हेन एन इज ऑड और इवन। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, अलजेब्रिक फार्मूला और अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ओके।